हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड नर्चर। और हम अभी हैकररैंक का पाइथन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन का नाम है नेस्टेड लिस्ट, जो कि एक्चुअली में बहुत इजी है। तो पर पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या हुआ है। सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन में दिए हुए है ना, वो है कि यूज़र कितनी हमें देगा, मतलब कि नेस्टेड लिस्ट की साइज़ एक तरीके से बोल सकते हैं। सपोज़ कि एग्जाम्पल में इनका वैल्यू 3 है, तो वो हमें 3 लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे वो पहला नेम होगा, ठीक है, उसके फिर मार्क्स होगा। इस तरीके से हमें वो लिस्ट देगा, फिर नेम और मार्क्स, ये इस तरीके से हमें वो इनपुट देगा, नेम और मार्क्स। और ये एक नेस्टेड लिस्ट कर देता है। अगर आप ये भी देखो तो आप बेटर समझोगे। यहाँ नेम है, फिर मार्क्स, नेम है, मार्क्स है, तो नेम और मार्क्स बना के वो ना एक लिस्ट बन रही है, फिर ये दूसरा लिस्ट बन रहा है, फिर ये तीसरा लिस्ट बन रहा है, और ये एट दी एंड एक लिस्ट के अंदर है। तो पहला स्टेप जो है हमारा, कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से हम इनपुट लेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो पहले हम पहला स्टेप का कोड लिख लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आप देखोगे यार ना, तो हमें एक नेस्टेड लिस्ट चाहिए, तो जिसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डी। और यह जो चीज़ हम ले रहे हैं, बस हमें अपेंड करवाना, डी डॉट अपेंड। सबसे पहले हमें नेम अपेंड क्या कराना है, देखो हम एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट अपेंड कराना है, जहाँ पर नेम, तो इसलिए हम लिस्ट डाल रहे हैं। सबसे पहले होगी नेम, इसके बाद होगा स्कोर। तो ये पहला स्टेप जो है वो हमारा बन गया। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं। यार हम क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया ना कि ये जो लिस्ट हमें देगा, ये जो लिस्ट हमें जो मिल रही है ना, उसमें से हमें सेकंड लोएस्ट वाले जितने स्टूडेंट हैं जो मार्क्स के, वो रिटर्न कर दो। तो यार इसको में सेकंड लोएस्ट वाले कौन से, एक बीटा हो गया और एक अल्फ़ा हो गया। तो हमें रिटर्न में ना प्रिंट करवाना होगा अल्फ़ा, और ये इस तरीके से प्रिंट कराना है। पर इसमें एक कैच ये है ना, कि ये भी जो दो नेम है ना, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब वो शॉर्टेड होनी चाहिए। हम इसको पहले बीटा और फिर अल्फ़ा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान पे रखनी है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, और एक खास चीज़ है नहीं। अब हम समझते हैं कि क्या हम कौन सी अप्रोच से हम इसे सॉल्व करने वाले। यार मैं यूज़ करने वाला डिक्शनरी, क्योंकि वो कंपेरेटिवली बहुत इजी और अंडरस्टैंड, मतलब मज़ा आता है मुझे डिक्शनरी यूज़ करने में। तो मैं इसके लिए ना डिक्शनरी अप्रोच यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा ना, मैं एक डिक्शनरी बिल्ड बनाता हूँ। यहाँ पे डिक्शनरी बनेगा, जहाँ पर कीज़ होगी मेरी मार्क्स, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में 20 है मेरी कीज़, तो इसकी वैल्यू होगी कि कितने स्टूडेंट के 20 आए थे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखो, सिर्फ और सिर्फ एक के आए थे, ये पहला। और दूसरा कीज़ हो गया, जैसे कि यहाँ पर 50 के कितने, 2 के आए थे, है ना। तो यार ये नहीं होगी, यहाँ पर होगा ये। तो ये यार ये एक डिक्शनरी बन गई। और अगर मैं मान लो बी, यहाँ पर डी है, अगर मैं मान लो ये प्रिंट कराता हूँ ना D50, तो मुझे झट से डायरेक्ट एट वन गो ये मुझे मिल जाना, तो इसलिए मैं डिक्शनरी यूज़ करूँगा। तो मैं पहले वही बनाता हूँ कि हर मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग में उस कितने स्टूडेंट वो लेके आए थे, जो वो मार्क्स प्रिंट किए थे, वो मैं डाल देता हूँ। पहला मैं ये करता हूँ। तो यार मैं ना अब आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली मैंने कोड में किया। तो यार जैसे कि मैंने एक डेटा नाम का डिक्शनरी को ना मैंने डिफ़ाइन किया। एक डेटा नाम की जो डिक्शनरी है उसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ये डिक्शनरी में ना पहले वो चेक कर रहा है कि क्या कोई 20 नाम से पहले की कीज़ बनी है। तो वो अगर नहीं बना रहा है, ठीक है, एट फर्स्ट वो नहीं बना है ना,
तो यार इस केस में अगर आप देखोगे डेटा टाइप का क्या कर रहा है ना, वो एक लिस्ट रिटर्न कर दे रहा है, और वो जो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दे रहा है, तो वो लिस्ट में मैं ना ये मैं वैल्यूज डाल दे रहा हूँ। डी ऑफ आई यहाँ पर क्या एक्चुअली में 20 वाले ही है, मतलब कि 20 का ही वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 0, मतलब कि मैं उस नेम को उसमें मैं पुट करा दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरी एक लिस्ट डिक्शनरी बन जाएगी जहाँ पर लिस्ट का वैल्यू में ये आ जाएगा। दूसरे इसी तरह जो होगा ना वो यार वो 50 अब बनेगा। पहले में कुछ नहीं है तो पहला में सबसे पहला क्या नाम आ जाएगा, बेटा आया, जो ये आ गया बिट, ठीक है, वो पहले आ जाएगा। फिर तीसरा जब लूप चलेगा तब देखेगा कि हाँ इसका कीज बना है, इसमें ये वैल्यूज़ है, तो उसमें एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो है अल्फ़ा। तो मुझे ये डिक्शनरी एक मिल जाएगी जहाँ पर डिक्शनरी में ना ये वैल्यू होंगे, ये डिक्शनरी में मुझे ये वैल्यू होंगे। अगर मैं ये चीज़, तो यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली मैं ये कोड में ये सारी चीज़ें हैंडल हो जा रही है। अब दूसरा स्टेप क्या करता हूँ ना कि मुझे सेकेंड लोएस्ट चाहिए। सेकेंड लोएस्ट चाहिए मतलब कीज़ को मुझे शॉर्ट करनी पड़ेगी, तो मैं कीज़ को शॉर्ट कर देता हूँ। मान लो मैंने वेरिएबल बना दी डीप अंडरस्कोर कीज, तो वो क्या होगा, शॉर्टेड जहाँ पर जाएगी डेटा डॉट कीज। अब जो भी कीज़ मेरे है ना वो सब शॉर्ट हो गए, मतलब कि कीज़ की एक लिस्ट मिली मुझे जहाँ पर सबसे पहला छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से आएगा। तो इस केस में जो मेरा सेकंड लोएस्ट है वो हमेशा इंडेक्स 1 पे होगा, तो मैं इंडेक्स उसी चीज़ को अब मैं यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये मुझे कीज़ मिल गई, अब मुझे चाहिए इसका डेटा। तो मैं मान लूँ ना डेटा तो है, तो मान लो एक डी एफ बना लेता हूँ। वो डेटा इस कहाँ से मिलेगी, मुझे डेटा से मिलेगी, जो कि कौन सी कीज़ में, डी एफ के इंडेक्स 1 पे मिलेगा मुझे, और मुझे इसे भी शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं फाइनल आंसर में ना यही करता हूँ, फाइनल आंसर को मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, जहाँ पर शॉर्टेड। अब मुझे वो मिल गया, मुझे सिर्फ इसको प्रिंट कराना है। तो मैं इसे रन करूँ तो ये रन हो जानी चाहिए बिना कोई एरर के। ओ सॉरी, पैरेंथेसिस नेवर क्लोज, वो यहाँ पे देखो यार ये ना सॉल्व हो गया। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं एक बार आपको सिंपल से बताऊं। पहला स्टेप में मैंने यूज़र से इनपुट लिया और उससे एक नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करके उसे डेटा बना दिया। दूसरे स्टेप में मैंने डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी जहाँ की पहला जो कीज़ होगी वो हमारा मार्क्स होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यूज़ होगी ना वो उस बच्चे के मार्क्स होंगे चाहिए, वो उस बच्चे के नेम होंगे जिनका उतना मार्क्स आया है। तीसरा, हम कीज़ को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करने के बाद जो हमारा वो एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और जो लिस्ट के इंडेक्स 1 में होगा ना वो हमारा हमेशा सेकंड लोएस्ट होगा। तो उसका वैल्यू फिर हम रिट्राइव करेंगे और उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वो सब शॉर्ट करते हैं नेम को या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो ना, वो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाता है, फिर हम उसे प्रिंट करा दे रहे हैं। तो बेसिकली इसमें बस यही था। तो यार अगर आपको वीडियो सही लगा या कुछ लगा तो आप इसे शेयर करो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।